सर नमस्कार। नमस्कार सर। सत साई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपचंद्र लोमी है। अभी तो मैं भक्ति में आने के बाद भक्त दीपदास नाम से अपने को पुकारता हूँ। दीपदास जी, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले से आया हुआ हूँ। वहाँ पर एक गांव है भेटा, जो हमको दुर्गा की एक मंदिर है उसके आचार्य के रूप में हमें वहाँ प्रतिष्ठित किया है गांव वालों को। इस वजह से भेंट में वो गांव मिला हुआ है। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर मैं 25 अप्रैल 2013 को परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर कुछ पिछले जन्मों के संस्कार होंगे, जिस वजह से मैं बचपन से ही काफी भक्ति में रहता था, साधु संतों के साथ रहता था और जो लोकल बाबा लोग थे उनके साथ में रहता था, अखाड़ों में काफी रहता था। मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तभी से हारमोनियम तबला वगैरह भी बजाने लग गया था और भजन कीर्तन कई किस्म के ऐसे आयोजनों में जाता रहता था। हमारे घर में हर साल अखंड रामायण होता था। पूरे नजदीक के गांव वालों को मैं निमंत्रण देता था, भंडारा भी कराता था, मंदिरों में भी काफी सेवा करता था, भागवतों में काफी मैं ब्राह्मण के तौर पर भी रहता था क्योंकि ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म हुआ है। और इसके अतिरिक्त मैं 3 बार अमरनाथ यात्रा करके आया। बाकी इधर के भी मंदिरों में, अपने उत्तराखंड के मंदिरों में तो कई बार जाता ही रहता था। अन्य भी कई धामों में मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, इन सब जगहों में कई बार जाता रहा। इसके अलावा नवरात्रि हर बार साल में 2 बार होती है, दोनों बार करता था। सपरिवार हम भक्ति करते थे और इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें कुछ ऐसा आभास नहीं होता था कि पूर्ण इससे आगे भगवान कौन है। राम की भक्ति करते हैं तो विष्णु बड़े हैं, विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण की करते हैं तो उसमें भी शक होता था कि इनसे बड़े भी भगवान हैं। दुर्गा की भक्ति करते समय कभी ऐसा लगता था कि सबसे बड़ी यही है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी भक्ति करते हैं। और ऐसा चाहत होती थी कि हम सबसे जो बड़े भगवान हैं, सब भगवानों से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी भक्ति करें। कभी बोलते थे सदाशिव बड़े हैं, शिव बड़े हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता था कौन बड़े हैं। बोलते थे राम शिव की भक्ति करते हैं, शिव राम की भक्ति करते हैं। राम का द्रोही शिव का द्रोही हो जाता है और शिव का द्रोही राम का द्रोही हो जाता है। हमारे समझ में नहीं आता था कि एक भगवान अगर है तो हम इतनी भक्तियां करके एक भगवान को कैसे मान सकते। सर पहले आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, आपकी भक्ति में बहुत गहरी रुचि थी, भगवान के प्रति आपकी इतनी दृढ़ आस्था, आपने अमरनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा आपने की है, आपने भजन, संध्या पाठ, जागरण वगैरह भी किए हैं। इतनी सारी भक्ति करते करते भी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ गए? सर मैं भक्ति तो बहुत करता था, लेकिन उस भक्ति के बाद में हम आरती भी करते थे, जिसमें हम कहते थे कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पाप तो हम कितने करते थे, जब तक किसी दूसरे को पता नहीं चला उसको हम पाप समझते ही नहीं थे। और विषय विकार हम भजन कीर्तन में भी जाते थे, भागवतों में भी जाते थे, और सबसे जो हमारे वहाँ गुरु बैठे रहते थे, संत महंत जो बाबा के रूप में वहाँ बैठे रहते थे, और जो भगत सेवादार रहते थे, सब चरस पीने वाले, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले, और उसमें से कई संख्या तो शराबियों की भी होती थी। मैं खुद शराब भी पीता था, खैनी भी खाता था और चरस भांग भी पीता था, और सोचता था कि भक्ति में इस्तेमाल हो रही शिव जी की बूटी है, ऐसा बोल के हम उसको गलत न समझ करके भी उसका इस्तेमाल करते थे। सर ये क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भगत हैं उनसे जुड़ने के बाद नशा छोड़ देते हैं, जबकि पहले भी आप भक्ति कर रहे थे, उस टाइम भी आप नशा करते थे? क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ही लोग ऐसे हो जाते हैं कि नशों से दूर हो जाते हैं? सर हम आज तक तो विषय विकार मिटाओ गाते थे, लेकिन हमारा होता कुछ नहीं था। परमात्मा संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते समय मुझे जब ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसमें लिखा था कि किसी प्रकार का भी नशा, कोई भी नशा नहीं करना है, जबकि मैं परिपूर्ण नशे करता था। सर जैसा कि पहले आपने बताया कि पहले आप बहुत सारी तीर्थ यात्राओं पे गए, बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा, और बहुत सारी पूजा पाठ आप करते थे। सर अब आप क्या साधनाएं करते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या अभी भी आप वही साधना करते हैं? सर रामपाल जी महाराज जी ने हमको ऐसी साधना दे दी है कि अब हमें कहीं किसी, हमारी भाषा में गाढ़ गधेरे कहते हैं, कहीं पर्वतों के शिखर पर या कहीं नदियों की घाटी पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक हैं, वो कण कण में विद्यमान है। लेकिन हमारे जो मनुष्य शरीर में
जो हमारा शरीर है, इसी के अंदर इन सभी देवताओं के कमल स्थान बने हुए हैं। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जो लोग आपके साथ रहते थे, आपके साथ जागरण में जाते थे, जो लोग आपके साथ तीर्थ यात्राएं करते थे, उन लोगों का क्या कहना है आज? क्योंकि अब आपने वो सारी चीजें छोड़ के केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। सर, मेरे जानने वाले पुराने साथी लोग, मेरा तो उनसे कोई बैरभाव नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति में जाने के बाद में वो कई लोग नाराज हो गए हैं। नाराज होने का और कोई कारण नहीं है, मेरा कोई उनके साथ कोई झगड़ा, कोई लेन देन कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही कारण है कि मैं पहले उनके साथ संगतों में, कीर्तनों में, भजनों में, ऐसी जगहों पर जाता था और काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। रामला में भी मैं पाठ खेलता था, विश्व हिंदू परिषद से भी मैं जुड़ा हुआ था और अच्छा समझ के ही जुड़ा हुआ था। लेकिन आज मेरा उन चीजों में शामिल नहीं होने से वो लोग काफी नाराज रहते हैं। नाराज होने का कारण यह है कि वो कहते हैं कि अब आप क्यों नहीं भजन गाते हो। भजन गाने के लिए मैं उन्हें कहता हूं कि परमात्मा की भक्ति, भगवान का नाम लेने में मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं लेना चाहता हूं, लेता ही हूं। लेकिन जो हम पहले करते थे या जो अभी आप कर रहे हो, वो मेरे समझ में तब नहीं आया जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे समझ में आ गया है। सर जी, मैं पहले हमारे क्षेत्र के आसपास में जो मंदिर हैं, ज्यादातर मंदिर पहाड़ों की चोटियों पर है, जहाँ काफी पैदल जाना पड़ता है, वहां मैं जाता था। कहीं भागवत यज्ञ हो रहे होते थे, शाम को वहां भजन संध्या होती थी। उसमें जब मैं भाग लेता था तो सोचता था कि कोई अच्छा भजन सुनाऊं जो सभी को अच्छा लगे। और उस समय पर परमात्मा की आज दया हुई, लेकिन तब भी मैं कबीर साहिब जी की वाणी के ही जो भजन थे उनको गाता था। उसमें मुझे अब कभी सोच के अपने आप पर बड़ी हंसी आती है कि मैं गाता था कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। इसमें आगे बोल थे कि इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, और निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। सर जी, मैं उस मंदिर में जब जाता था पैदल चल के उन मंदिरों में, तो पाँव में छाले लग चुके होते थे और उन्हीं पैरों से जाकर के मैं खुद मंदिर में बैठा हुआ होके बोलता था कि इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। और कहता था, वहां पहुंचने के बाद सब जगह मत्था टेकता था। साधु संत, व्यास गद्दी और जितने भी मंदिर होते थे, कोई समाधियां भी होती थी, वहां भी माथा टेकते थे। और फिर अपने ही मुंह से उसी समय उसी दिन उस बात को नकार के गाता था कि जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, जबकि इतना बड़ा भागवत वहां हो रहा था। इसके अतिरिक्त मैं खुद माइक के आगे गाना गा रहा होता था, सभी लोग तालियां बजा रहे होते थे और मैं कहता था कि निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। तो सर जी, आज मेरे समझ में आया कि उस दिन मैं जहां पर जाता था, वो वह जगह नहीं थी जहां मुझे जाना चाहिए था, वो वह नाम नहीं था जो मुझे गाना चाहिए था, वो वह स्थान नहीं था जहां मुझे शीश झुकाना चाहिए था। मैं गा तो सही रहा था, लेकिन जहां भी मैं अपने सोच से जा रखा था कि मैं कुछ कर रहा हूं, वो कुछ भी नहीं हो रहा था। और मैं ऐसा कह रहा था कि मैं न कभी परमात्मा के आगे शीश झुकाया, न मैंने कभी उसका नाम गाया, न मैं कभी चल के उस मंदिर में गया और वहां बैठी हुई संगत, जिसमें शास्त्री लोग भी होते थे, ब्राह्मण लोग भी होते थे और साधु संत लोग भी होते थे, महंत लोग भी होते थे, और वो सब मगन हो रहे होते थे मेरी इस वाणी पर और शाबाशी दे रहे होते थे, तालियां बजा रहे होते थे। तो मुझे अच्छा लगता था उस समय पर, कुछ समझ में नहीं आता था। आज परमात्मा की शरण में आने के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे परमात्मा मिल गए हैं, मैं उनके दर पर नहीं गया हूं या मैं उनका नाम नहीं गा रहा हूं। पहली बात तो अब मैं ऐसा कह नहीं सकता कि मैंने नहीं गाया या मैंने परमात्मा नहीं पाया। और अब जो दूसरे लोग ऐसा कह रहे हैं तो उसमें ताली बजाने का विषय नहीं है, कह तो वो सही रहे हैं, लेकिन उन्हें नाच के नहीं बोलना चाहिए। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जो जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आप कर रहे हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, पहली बात तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं भक्ति की तरफ मेरा आकर्षण बचपन से था और मैं भक्ति करना चाहता था, इसीलिए घूम रहा था जगह जगह। मुझे परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मुझे पहला तो आध्यात्मिक लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे अंदर काफी विषय थे, काफी विकार थे। जैसे मैं नशा भी करता था। नशा में कोई ऐसे देखा देखी लोगों को, जो मैं महफिलों में गया, साधु संतों के बीच में गया, अधिकांश नशा करने वाले होते थे। इस वजह से मैं वहां नशा भी सीख गया और बाद में मेरा हैबिचुअल हो गया उस चीज का। ये सब चीजें मुझे विश्वास नहीं था कि मैं छोड़ पाऊंगा। मैंने काफी कोशिश की और परमात्मा की शरण में आने से जिस दिन मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में
हिसार बरवाला आश्रम में गया था, तो साथ में लौंग लेके गया था ताकि मेरे से बीड़ी बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन मुझे ये भी पता नहीं चला, याद नहीं रही कि मैं लौंग भी लाया हूं। वह दिन है, आज का दिन है, मैं सब विषय विकार से मुक्त हो गया हूं। इसके अतिरिक्त मेरे घर में हम पहले तो सब अच्छा ही चलता रहा, लेकिन बाद में मेरे बच्चे बीमार रहने लग गए। लड़के का मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसको हार्ट में छेद बताया, जिसको डॉक्टर ने मना किया था कि इसको न डांटना है, न किताब पढ़ने के लिए जोर देना है, और न इसको कोई दौड़ भाग करने देना है। और उसका लगातार 8 साल तक ट्रीटमेंट चलना था। उसके कागजात मेरे पास मौजूद हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन में हल्द्वानी में एक हार्ट केयर सेंटर है, जगदम्बा हार्ट केयर सेंटर, और वहां से उसका इलाज चल रहा था। काफी इलाज कराने के बाद भी उसको कोई विशेष लाभ भी नहीं था, और उसको तो एक जिंदा या मुर्दा एक जैसा ही था, ना उसको डांटना है, ना उसको पढ़ने को कहना है, और बच्चा था फिर भी जी रहा था। साथ में मेरी लड़की, उसको ऐसी बीमारी थी जिसका कहीं इलाज नहीं हुआ। मैं उसको बड़े बड़े अस्पतालों में ले गया। वो स्कूल में जाती थी, स्कूल में जाते ही ठीक 10 बजे वो बेहोश हो जाती थी, उसकी सांस बंद हो जाती थी। और वो घर, वहां स्कूल से फोन आता था, एडम्स स्कूल है गरुड़ में, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां से फोन आता था। तो घर में हमारे परिवार के सदस्य कांपने लग जाते थे डर के मारे, क्योंकि हमारे लिए रोज की वो घटना हो गई थी। फिर बाद में मेरे को किसी ने बताया कि आप अपने घर के चक्करों को देखो, कोई पूछ करने वालों के पास में जाओ। हम उनके पास, मैं पहले भूत वगैरह को नहीं मानता था, वैसे तो बाकी भक्ति सब करता था। तो उनके पास जाने से उन्होंने हमें तरह तरह की बातें बताई। कोई हमारे पितरों के बारे में बताया कि आपके पितरों का दोष है, कोई ऐसी बातें बताई। हमने, उन्होंने जो कुछ भी बताया वो किया। वो करने से हमको लाभ तो हुआ, लेकिन आंशिक लाभ हुआ। 2-4 दिन 10 दिन तक हमें आराम रहता था, फिर वही घटना दोबारा हो जाती थी। और परमात्मा की शरण में जाने के बाद में, इसके अलावा और कई हमारे घर में ऐसी बीमारियां तो होती ही रहती थी बुढ़े बच्चों को, ये बड़ी बीमारियां थी। परमात्मा की शरण में जाने के बाद में वो दिन है, सिर्फ एक दिन, जिस दिन मैं लड़की को नाम दिला के लाया। घर आते ही वो स्कूल गई, दूसरे दिन स्कूल से फिर फोन आ गया कि आपकी लड़की बीमार हो गई। हमें बड़ा दुख हुआ कि हम लोग तो बताते हैं सभी, हम टीवी में सत्संग में देखते थे, कई अनुभव बताते थे भगत लोग अपना कि हमें ऐसा लाभ हुआ। हमने कहा हमारे तो गांव वाले भी सारे विरुद्ध हो गए हैं, और हमने अपने अंदर के जितने देवी देवता, जिस ढंग के हम वो पत्थर के, तांबे के, पीतल के देवता बना रखे थे, उनको उपासना कर रहे थे, वो भी हमने छोड़ दिया है। साथ में लड़की हमारी फिर बीमार हो गई है, अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। ऐसा डर हमको हो गया, हम शर्म के मारे छुप के उसके स्कूल में गए ताकि किसी को पता न चले। और स्कूल से हम उसको लेके आए, तो हमने किसी को नहीं बताया। पहले हम उसको लेके सीधे किसी बभूत लगाने वाले के पास ले जाते थे हम, लेकिन कहीं नहीं ले गए, उसको घर में लाए। और दिनों हम इस लड़की को गोद में लेके आते थे। उस दिन वो लड़की चल के आई, और वो दिन है, आज हमको 3.25 साल हो गए हैं परमात्मा की शरण में गए हुए। उसको दोबारा कभी ऐसी शिकायत नहीं हुई, और न लड़के का हम कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, न कहीं अस्पताल में दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल स्वस्थ है। लड़की, उसको एक यहाँ मंडल डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट गरुड़ बैजनाथ सरकारी अस्पताल में, उन्होंने तो साफ कर दिया था कि जो बीमारी इस बच्ची को है, इस बीमारी के लक्षण वाले बच्चे बचते नहीं है, ये मर जाएगी, आप इसकी आशा छोड़ दो। और वो स्कूल के लिए तैयार हो जाती थी, इसलिए हम भेज देते थे। हमारा दिल उसे स्कूल भेजने का नहीं करता था। आज वो बच्ची ने अपने स्कूल में टॉप किया है। एडम्स पब्लिक स्कूल है गरुड़ में, उसमें उसके हाई स्कूल में 10 CGP है। कई बार अखबार में भी नाम उसका आया। देहरादून से गोल्ड मेडल लेके आई है विज्ञान प्रतियोगिता में। और वो लड़की जो मर जाएगी बोला था, आज बिल्कुल स्वस्थ है। सर, हम एक बार आश्रम से वापस आ रहे थे, हमारे साथ हमारे माताजी, ताई जी, मेरे 2 बच्चे, मेरी मिसेज और एक ड्राइवर थे। उन्होंने भी वहां पहुंच के नाम ले लिया था। दिल्ली में हमारी गाड़ी में एक बंदर का जैसा मुंह और ऐसा एक आदमी प्रवेश कर गया, उसके साथ एक लड़की भी थी। वो काल ही प्रवेश कर गया था। हमारे को दिल्ली से बाहर नहीं निकलने दिया। वो भगत जी DG के ड्राइवर रहे हैं, जिनकी गाड़ी थी। उन्हें दिल्ली का एक एक कोना, एक एक रास्ता पता है, लेकिन वो गाड़ी दिल्ली से बाहर नहीं निकाल पाए। वो गाड़ी हमेशा कहीं कब्रिस्तान में, कभी राजघाट में, कभी किसी की समाधि में, इन जगहों के ही चक्कर काटती रही। बड़ी मुश्किल से हम वहां से 3-4 घंटे में बाहर निकले। फिर बाहर आने के बाद जहां से ट्रक आते थे, वो ट्रकों के आगे को उस गाड़ी को ले जाते थे, वही चला रहे थे। मैंने उनको कई बार कहा कि आप 10-15 मिनट रेस्ट कर लो, आपको नींद आ रही होगी, लेकिन परमात्मा हमको बचा रहे थे। ट्रक सामने जैसे पहुंचा था, वो गाड़ी को कट मार देते थे उसी टाइम पर। लास्ट में एक जगह एक तालाब था, उन्होंने गाड़ी वो तालाब की तरफ बढ़ा दी, रोड क्रॉस करके। मैंने देखा, मैंने कहा भगत जी ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, कहाँ को गाड़ी ले जा रहे हैं?
तो भगत जी ने ठीक तालाब पर पहुंचते पहुंचते ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारते ही ये भी नहीं पूछा मेरे से, अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं रोड छोड़ के यहाँ कहाँ आ गया। एकदम से रिवर्स गियर लगाया, सीधे पीछे को जाके फिर रोड में चलने लग गए। मैं काफी भयभीत हो गया। उसके बाद डिवाइडर वाली रोड आ गई, जिसमें 2 हिस्से रोड के होते हैं। मुझे ये हुआ चलो कम से कम अभी एक साइड तो चलते रहेंगे। फिर वो डिवाइडर पर गाड़ी चिपका के चलाने लग गए, जो कि ऐसा जैसे तेल लगा हुआ हो, ऐसी हमारी गाड़ी बच रही है, उसके साथ चिपक के चल रही थी। मेरे को ऐसा लगा कि अब तो हम बच नहीं सकते हैं। मैंने उनसे कहा, भगत जी आप ऐसा करो, गाड़ी मैं चलाता हूं, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, गाड़ी किनारे लगा दो। भगत जी ने मेरे से कभी भी गलत ढंग से बात नहीं की। उस दिन वो अजीब अजीब बातें बोलने लग गए। और मैंने उनसे लास्ट में कहा, फिर आप ऐसा करो, कम से कम गाड़ी रोक तो दो, हम उतर जाते हैं। हम आपको जितना पैसा चाहिए इस गाड़ी का, आप पैसा ले लो, हम किसी और गाड़ी में आए, मेरे को मरना नहीं है। वो भगत जी ने गुस्से में चाबी फेंक दी गाड़ी की मेरे पास में और कूद के दूसरी साइड बैठ गए। वहां से गाड़ी मैंने चलाई। मुझे सतनाम भी प्राप्त हो चुका था, बाकी सब प्रथम मंत्र वाले थे। जब मैं काल ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, हमें काफी तंग किया, हमारी ताई को भी काफी तंग किया। जब मैं घर, मेरा 1 घंटा पहले रास्ता रह गया था, वहां पर उस काल ने आखिरी दाव खेला कि गाड़ी के ऊपर एक कंबल जैसा आया काला और पूरी गाड़ी ढक गई। मुझे आगे कुछ नहीं दिखाई दिया और वो गाड़ी बीच रोड में उल्टी हो गई, उसके टायर ऊपर को हो गए, सारी गाड़ी के शीशे सब निकल गए और मेरा हाथ भी गाड़ी के नीचे दब गया। मेरा पूरा हाथ पिस गया, ये हाथ मेरा पूरा पिस गया था, हड्डियां चूर हो गई थी। उसके बाद में हम लोग बाहर, और गाड़ियां भी रुक गई। उन लोगों ने हमें हाथ भी नहीं लगाया, पर मैंने सोचा और भी मर गए होंगे, मेरे बच्चे वगैरह मर गए होंगे। लेकिन सारे के सारे अपने हाथ से, गाड़ी में कोई शीशे नहीं थे, फ्रंट विंड स्क्रीन, रियर विंड स्क्रीन, सारे शीशे सब निकल चुके थे। वो सब के सब अपने आप बाहर आए। एक मुझे ही चोट लगी थी, मेरा हाथ पिसा हुआ था। कई गाड़ी वालों ने कहा आपको अस्पताल ले जाना है। मैंने सबको पूछा अपना दर्द भूल के कि किसी को कुछ हुआ, सबने कहा हमें कुछ नहीं। एक रोडवेज वाला जो देहरादून से आ रहा था, वो हमारे बच्चों को और ताई जी लोगों को घर पहुंचा गया। मेरे को अस्पताल जाना छोड़ के मैंने गाड़ी सीधी करने के लिए रिकवरी बुलाई। रिकवरी की बात होने से पहले पहले गाड़ी अपने आप सीधी हो गई। वहां पर एक दो कुछ लोग आए, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, वो बहाना बन गया और उन्होंने गाड़ी में हाथ लगाया, वो गाड़ी सुलटी कर दी उस रोड में, उतनी बड़ी गाड़ी। उसके बाद में वो गाड़ी के शीशे सारे के सारे ऐसे एक जगह पर डैम्प करके रखे हुए थे, जैसे किसी ने अपने हाथ से रखे हों। एक शीशा भी गाड़ी का नहीं, एक सिर्फ साइड ग्लास जो पीछे देखने वाला होता है, साइड मिरर, वो टूटा, उसके अलावा कुछ भी नहीं टूटा। गाड़ी में कोई डेंटिंग नहीं आई। उसके बाद में वो गाड़ी अपने हाथ से चलने लायक होके, हमारे 2-1 हजार रुपए उसको बीडिंग वगैरह चेंज कराने में लगा, कुछ भी नहीं लगा। फिर मेरा हाथ जो ऐसा पिस गया था, मैंने सोचा गांव में अब किसी को नहीं बताऊंगा, प्लास्टर चढ़ाता हूँ, एक्सरे कराता हूँ। जब तक सब गांव वालों को पता चला, पहले ही मेरे को लोग गलत बात कर रहे हैं, इसने अपने घर के देवी देवता इष्ट देवता छोड़ दिए, अब इसके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा कहेंगे। ऐसा सोच करके मैंने सोचा कि मैं इसमें प्लास्टर नहीं चढ़ाऊंगा, हाथ टूटा ही अपने आप रहता है, ऐसे ही ढका रहूंगा। और गुरु जी का नाम कोई गलत ढंग से ले, संत रामपाल जी महाराज को कुछ गलत कहे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सब सह लूंगा, मुझे हाथ नहीं चाहिए अब। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया हुई सर जी, मैंने उस टूटे हुए हाथ से अपने बंजर खेत खोद दिए और आज के दिन ये हाथ आपके सामने है। मैंने कुछ नहीं, 120 रुपए की दवा एक डॉक्टर ने जबरदस्ती दे दी थी, वो दवा भी मैंने बाद में फेंक दी, एक ही खुराक खाई थी। परमात्मा की महिमा तो बहुत है, काफी लाभ हुए हैं, हर दिन लाभ होते हैं, कई एक्सीडेंट से भी बचाव होता है। सर, जैसा कि अभी आपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी, सर क्या आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह लेके आए हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? सर मैं रिपोर्ट लेके आया हुआ हूँ। मेरे लड़के को हार्ट की बीमारी थी और उसके हार्ट में छेद था। प्रकाश पंत डॉक्टर हैं हल्द्वानी में, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनसे उनका लगातार इलाज चल रहा था। वो रिपोर्टें मेरे पास में है। ये जगदम्बा केयर सेंटर, ये जो है हल्द्वानी के अस्पताल है, लगातार इसके पूरा टेस्ट होते थे। हर महीने मेरे को यहाँ से हल्द्वानी गाड़ी बुक करके जाना पड़ता था और इसमें उसको बताया था कि 8 साल तक लगातार उसका इलाज चलेगा, जबकि उसको लगभग 2 साल हुए थे इलाज करते हुए कंटिन्यू। परमात्मा की शरण में आने के बाद में ये सभी भगत लोग देख सकते हैं। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब हम गए और लड़के को मैंने नाम उपदेश दिलाया, उसके बाद से आज हम न किसी अस्पताल में गए हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी का भी, सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि, इसकी तो हमने दवा ली है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप पितृ पूजा नहीं कर सकते, श्राद्ध नहीं निकाल सकते, तो जैसे कि आपने पहले हमारे को बताया था कि आप पहले जागरण करते थे, जागरणों में जाया करते थे, जैसा कि आप पहले हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो सर सवाल ये उठता है कि, और लोगों में कहीं न कहीं इस बात की शंका भी है कि संत रामपाल जी महाराज कहीं आपका हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहे, क्योंकि इस बात को लेके लोगों में काफी शंकाएं रहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते,
क्या केवल हिंदू धर्म से परिवर्तन करवाना ही संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है या कुछ और? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि हमारे दर्शकों के मन में लगातार ये सवाल उठता है। सर, संत रामपाल जी महाराज सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में ही नहीं अपितु सभी धर्मों के बारे में हमें बताते हैं कि उन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में या किसी अन्य धर्मों में जो पाखंडवाद फैल गया है, उन बुराइयों को दूर करके और धर्म के मुताबिक, धर्म ग्रंथों के मुताबिक भक्ति करना बताते हैं। वो टीवी में, और उन्होंने जो किताब हमें ज्ञान गंगा हम पर कृपा कर रखी है, उसमें उन्होंने पूरे उदाहरण उन सभी ग्रंथों के अध्याय, पेज नंबर, श्लोक नंबर और अर्थ सहित उनका बहुत ही अच्छा और सत्य अनुवाद करके दे रखा है। मेरे को बहुत ऐसा महसूस हुआ था कि ये हमारे धर्म के खिलाफ ऐसी कोई साजिश है। मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि ये तो परमात्मा का ऐसा ज्ञान है जो कबीर साहिब जी ने हमें पहले भी पाखंडवाद से छूटने के लिए काफी, आज से 600 साल पहले काशी में आके और लोगों ने उनका विरोध किया था। आज वही ज्ञान और वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आकर के हमें वही ज्ञान बता रहे हैं। सर, हिंदुस्तान में पहले ही बहुत सारे धर्म है, अब संत रामपाल जी महाराज कौन सा धर्म बनाने जा रहे हैं? सर, धर्म तो हम अनेक किस्म के धर्मों में बढ़ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज हमको अनेक धर्मों से एक बनाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो 4 मुख्य धर्म है। इसके अतिरिक्त भी हमने अलग अलग गुरु संत बना करके कई धर्म अपने बना लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज मानव धर्म को मानने के लिए कहते हैं, मानवता को मानने के लिए कहते हैं और एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने कहते हैं। इसलिए हम जितने भी भाई बहन आज भगत बने हुए हैं, सब एक परमात्मा की भक्ति करते हैं। हम कोई भेदभाव, छुआछूत, आपस में ऊंच नीच जातियां, इन चीजों को नहीं मानते। न हम मुस्लिम हिंदू धर्म या कोई अन्य धर्म को मानते हैं, न हम किसी धर्म में प्रचलित जातियों को मानते हैं। हम सबको बराबर समझ के एक परमात्मा के बच्चे बन के भक्ति करते। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश परमात्मा देते हैं और उनके प्रवचन आते हैं साधना चैनल पर शाम को 7:40 से 8:40 तक, और सुबह हरियाणा न्यूज पर भी आजकल सत्संग आता है 6 बजे 7 बजे तक। इसके अलावा अन्य भी कुछ चैनल में ये सत्संग परमात्मा के आते हैं। ये परमात्मा की कृपा से ही चलते हैं, नहीं तो कोई संत जो जेल में हो और उसके प्रवचन टीवी पर चल रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। सर, हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे नामदान सेंटर खुले हुए हैं, जहाँ पे लोग जाकर के नाम दीक्षा लेते हैं और लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। सर, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। सर, उत्तराखंड में संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर कहाँ पे है, जहाँ पे जाकर के हमारे जो दर्शक हैं, जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर, मैं सभी भक्त आत्माओं से, सभी भक्तजनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी भगत हैं जो भी कोई भी भक्ति कर रहे हैं, वो लोग पहले तो सत्संगों को सुने। ज्ञान गंगा पुस्तक उन्हें कहीं भी मिलती है, उसे पूर्ण पढ़ें, 1-2 पन्ने पढ़ करके उस पर फैसला न करें। उसके बाद में अगर वो और जानकारी लेना चाहते हैं और भक्ति को, अपनी भक्ति को, सत्य भक्ति को करना चाहते हैं, उन्हें अपना ये सब शक दूर करने के लिए, धर्म परिवर्तन है या नहीं है सब जानने के लिए उत्तराखंड में परमात्मा की दया से 6 नामदान सेंटर खुले हुए हैं। एक काशीपुर में है, एक हल्द्वानी में है और एक गरुड़ में बागेश्वर जिले के अंदर एक भीटा गांव है, वहां पर खुला हुआ है, और एक श्रीनगर गढ़वाल में है, देहरादून में है, रुड़की में है। अभी अन्य भी और जिलों में खुलेंगे उत्तराखंड में। इसलिए भक्तों की कमी है, क्योंकि वहां पर भूत पूजा, पितर पूजा, इस चीज को ज्यादा मान्यता दी गई है और लोग सब दुखों से परेशान रहते हैं। सब दुखों का छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, धन्यवाद, नमस्कार।